हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की। और आशीष सी मेहता ये एक्सपर्ट ने जो इसके ऊपर एक बड़ा टारगेट दिया है, एक्यूमुलेशन की बात की है। एक्यूमुलेशन क्या होता है कि अगर आपको खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। रीज़न पहले देखें, ये टारगेट आपको कम लग रहा होगा लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखें, मुझे तो ये कम नहीं लग रहा। और 1 से 2 साल की बात करें तो ये उससे ऊपर भी जाने की संभावना रह सकती है। सपोर्ट भी हम देखेंगे अभी चार्ट के ऊपर और रजिस्टेंस भी। तो पहले तो देखें कि ये जो है कंपनी के बारे में यहाँ पर है कि काफ़ी पुरानी कंपनी है और अच्छी खासी वेल इस्टेब्लिश है। और क्यों ऐसा लग रहा है, ये ज़रा इसका रीज़न देखें। ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपर्ट होते हैं वो काफ़ी रिसर्च करके जो एनालिसिस करते हैं, तो ये टारगेट अचीव होने की संभावना रह सकती है। पहले तो ये देखें कि इनकी जो करंट कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉल कैपेसिटी अब तक की अगर बात करें, अच्छी खासी एक्सपेंड की है 17.55 गीगावाट। और वो जो है FY 30 के आसपास, मतलब कि 4-5 साल के अंदर अंदर और 13 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और ये टोटल इतनी की 30 गीगावाट से भी ज़्यादा की हो सकती है, उसके बाद और भी ज़्यादा हो सकती है, ये भी ना भूले। थर्मल पावर है ये, मतलब कि वो जो होती है भाप से बिजली बनाते हैं वो। और यहाँ पर अगर हम देखें अब आगे, तो इसकी जो कैपेसिटी बढ़ सकती है तो इससे इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है ये ज़रा देखें। तो इनका जो अंदाज़ा है, ये क्या कह रहे हैं कि वी फोरकास्ट रेवेन्यू CAGR, यानी कि साल दर साल, ये 3 साल की अगर बात करें 2025 से 27 तक, तो 8% के आसपास की वृद्धि हो सकती है हर साल। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं, CAGR। तो इतना उसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो साथ साथ उसका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। और इसका EV वर्सेस देखें तो EBITDA की अगर बात करें, वो मल्टीपल की अगर बात करें 11.2, ये भी इनका अंदाज़ा है, अनुमान है। अप्लाई टू FY 27 एस्टिमेट है उनका। वी डिराइव और टारगेट प्राइस ऑफ 680, ये जो है इन्होंने टारगेट इनका दिया है। और एक्यूमुलेशन जो है करना है तो कर सकते हैं। ये एक रेटिंग दी है एक्यूमुलेशन की। आई होप कि इसको आप समझ पा रहे होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा, बुल सिनेरियो की बात करें तो 1 से 2 साल की बात करें तो और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि अगर इसका रेवेन्यू और बढ़ता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ और हम देखें आगे यहाँ पर इसका चार्ट। और एक चीज़ जो है, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि अभी इसके ऊपर हो सकता है कि थोड़ा सा कर्जा ज़्यादा हो, क्योंकि उसने रिसेंटली काफ़ी कंपनियां पिछले दिनों में खरीदारी की। तो अभी उनका जो प्रॉफिट होगा आगे चलकर, प्रॉफिट अगर होता है तो उससे जो है इनका डेट जो है वो कम हो सकता है। तो लॉन्गर टर्म की बात करें तो उसके बाद उसका जो नेट प्रॉफिट है वो और बढ़ने की संभावना रह सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले लॉन्ग टर्म के अंदर बात करें तो और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी तो 550 के आसपास का प्राइस है। तो 1 से 2 साल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 800 से 1000 तक भी जाने की संभावना रह सकती है, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो। अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें, उससे पहले यहाँ पर ज़रा देखिए, ये है इसका 5 साल के रिटर्न। मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में कई जो अच्छे शेयर होते हैं वो अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। पहले ये यहाँ पर था 40 रुपये के आसपास, 1400% तक के रिटर्न दिए। तो आगे भी जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इतने रिटर्न जो है मतलब कि मिले या ना मिले, लेकिन अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब अगर सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें तो जो मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है, एक तो जो है 520 से लेकर 525 के आसपास का जोन, पहला सपोर्ट एरिया। उसके बाद अगर बात करें तो 500 से लेकर 490, और उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें तो वो जो दिख रहा है 425 से 430 का जोन। तो इन सपोर्ट के आसपास आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं। रजिस्टेंस भी हमने देखा, तो रजिस्टेंस जो है पहला छोटा सा कौन सा दिख रहा है, 580 से 600 का लेवल। और ये लेवल बस 600 पार करता है तो उसके बाद जो है 700 के आसपास जाने की संभावना जो है रह सकती है, जैसे कि वो एक्सपर्ट ने कहा। और अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर 800 से 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये तेज़ी आई, फिर ये करेक्शन आया, फिर ये तेज़ी आई, फिर करेक्शन आया, अभी कंसोलिडेशन मोड में है चार्ट के ऊपर अगर देखें तो जब यह कंसोलिडेशन अगर आने वाले समय में खत्म होता है फिर वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत में भी हमने बात की कि एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है तो खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें। बाकी इसके ऊपर चार्ट के ऊपर तो हम डेली चर्चा करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। कई अदानी ग्रुप के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं डेली। और आज शाम को भी कुछ ऐसे स्टॉक हो गए जो इसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो वो भी हम बात करेंगे, उसके ऊपर भी शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।